ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, अ सिलेंडर विथ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो मैं फटाक से बना लूंगा डायग्राम, कि इन क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 8 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर है। एंड इसको मेल्ट करा है। मैंने कल बताया था कि आइडियाज जब बता रहा था कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो मैंने बोला था वॉल्यूम में बनाएंगे कैसे, मेल्ट कर देंगे। और क्या कर सकते हैं, पानी भर देंगे। इससे ज़्यादा वॉल्यूम में कुछ नहीं कर सकते। सरफेस एरिया में पेंट कर देंगे। ये समझ आ रहा है? तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो तरुण, रिकॉर्डिंग है एक, तो देखने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, ये देख नीचे सर्कल है, इसको ऊपर खींच देंगे तो वही सिलेंडर बन जाता है क्या। तो सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर याद है, उसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम हो जाता है, बस खत्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीज है, इसके अंदर इतना मैटर था, पायर स्क्वायर एच, मतलब समान इसके अंदर वॉल्यूम के बराबर होता है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है, ये कोन बन गया। ठीक है, तो कोन जब बनाएंगे तो कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसका 1/3 होता है। अगर रेडियस और हाइट सेम है ना, तो 1/3 होता है, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे सोचो कि सिलेंडर को अगर तुम तोड़ोगे ना, तो एक दो तीन कोन निकलते हैं, ऐसा करके रिलेट कर। समझ आया? अब कोन की हाइट मुझे दे रखी है 6, अब इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 8 है, 8 स्क्वायर, और इसका हाइट 2 है, यहाँ 2 डाल देंगे। और यहाँ पे हम हाइट को डाल देंगे 6, तो इसका रेडियस निकल जाएगा। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। निकल जाएगा, राइट? समझ आ रहा है तरुण? ठीक है। अब इसको क्यूब में मेल्ट किया है, तो इसी वॉल्यूम को अगर मैं, इस क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो ये चीज पता है, ये चीज पता है, तो ए भी निकल जाएगा। और मुझे क्यूबॉइड भी दे रखा है, और क्यूबॉइड में मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि क्यूबॉइड क्या होता है, एलबीएच होता है। तो एलबीएच का आपस का रिश्ता पता होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझ आ गया सब कैसे करना है। अब स्पीड देखना। सबसे पहले मुझे पता है कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 लिखूंगा, मुझे पाई लिख के कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा नहीं, तो 22/7 रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर है। इसको मैं इक्वेट करूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मुझे नहीं पता कोन का, लेकिन कोन का हाइट 6 दे रखा है। अब ये पाई पाई तो कट जाएगा पूरा। समझ आ गया? अब ध्यान से देखना, ये जो 3 है ना, वो उधर मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा। मतलब ये 6 कट जाएगा क्या, आर की वैल्यू 8 आ गई। समझ आया सबको? तो आर की, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बैठ के काटते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर काटो। तो कभी भी काटा मत करो, तुमने किया था ये गलती करी थी क्या, इसकी वैल्यू मल्टी कभी मत किया करो। इसको ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में रहने दिया करो, क्योंकि कटिंग में ज्यादा आसानी होती है। तो इसका जो हाइट, कोन का जो रेडियस है सेम है। समझ आ गया? अब क्यूब है। अब क्यूब जो है उसको मैं निकालने के लिए 20/7 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 2, वॉल्यूम क्यूब का ए क्यूब के बराबर होगा। अब ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब ये गंदी सी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्यूब नहीं है, अब 7 है नीचे, कहीं कट नहीं रहा है, तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको कुछ नहीं करूंगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, अब आगे क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, और वो भी इसी के बराबर होगा। मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया, दोबारा नहीं लिख रहा। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, है तो अभी पूछ लो। नहीं है ना? अब क्यूब में एल जो है, लेंथ उसका ब्रेथ का डबल है, तो मैं एल की जगह लिख सकता हूँ 2b। और और 2 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इक्वल टू दिस। तो लेंथ इसका डबल है, और लेंथ हाइट का 1.2 टाइम्स है। ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मैंने क्या लिख रखा है? लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, और लेंथ जो है वो हाइट से 20% ज्यादा है। तो अगर कोई चीज 20% ज्यादा होती है, मतलब ऐसे लिखते हैं x प्लस एक्स का 20%। समझ आया? तो ये 1.2 टाइम्स एच का हो जाएगा। अगर किसी चीज को 50% बढ़ाते हैं तो 1.5 गुना हो जाता है ना, वैसे 20% बढ़ाएंगे तो 1.2 गुना हो जाएगा। अब समझ आया तुम्हें? ठीक है, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे सबको एल के टर्म्स में लिख देते हैं। तो बी को मैं लिख सकता हूँ L/2, बी को लिख सकता हूँ L/2, और एच को मैं लिख सकता हूँ L/1.2। समझ आ गया? अब वापस एल निकल जाएगा यहाँ। अब इसका कैलकुलेशन गंदा सा हो सकता है, इसलिए मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है, कोन का रेडियस बताओ। अब इसको मैंने होल्ड पे क्यों रखा है, मैं एग्जाम में भी होल्ड पे रखूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन 7 कट, स्क्रीन पे देखो, 7 कटेगा नहीं। तो मैं इसमें फालतू में क्यूब रूट करके गंदी सी वैल्यू नहीं निकालूंगा। मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा कि क्या पता इसकी जरूरत ही ना हो। ये समझ आ गया? यहाँ पे मैं नहीं निकालूंगा, मैंने इसको ऐसे छोड़ रखा है, लेकिन निकालूंगा नहीं, क्योंकि 1.2 और 2 है, 7 को नहीं काट पाएगा। तो कुछ परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, इंटीजर, मतलब कुछ डेसिमल में गंदा सा आएगा। समझ आ रहा है तरुण? ठीक है, मतलब कंसेप्ट वाला पार्ट खत्म हो चुका है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन पहला क्वेश्चन तो मेरा हो चुका है।
समझ आया, वो तो फटाक से हो गया था। अब मुझसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ा क्या होगा? हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, साइड ऑफ द क्यूब, रेडियस ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो सबसे पहले दिमाग लगाते हैं। स्लैंट हाइट जो होता है ना, वो क्या होता है, अगर तुम याद करो थोड़ा सा, तो स्लैंट हाइट होता है ये कोन का जो टेढ़ा वाला स्लैंट वाला होता है उसको बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट इसके हाइट और रेडियस से तो बड़ा ही होगा, तो कोन का रेडियस से तो ज्यादा ही होगा स्लैंट हाइट, मतलब सी तो हो ही नहीं सकता आंसर। ये समझ आ गया? कोन का जो रेडियस है और कोन का जो हाइट है उससे तो बड़ा ही होगा ये ऑप्शन तो गया। किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब मेरे पास साइड ऑफ द क्यूब है और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड है, तो इसको मैं निकालूं कि नहीं निकालूं, एक बार देख लेते हैं। कोन का स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि इसका मुझे ये 8 निकल गया था और ये 6 गिवन था, याद करो। हाइट 6 था, सॉरी इसका हाइट 6 था और रेडियस 8 निकला था, तो ये हम लोग किस थ्योरम से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 6 है और ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट। याद आ रहा है? तो ये 10 है, तो ये तो मुझे पता है कि 10 है। चलो अब ये दोनों हम देख लें, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो। देखो इसमें कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है और इसमें कैलकुलेशन गंदा है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक इन्वॉल्व होगी, मतलब पूरा निकालने की जरूरत नहीं। तो एक ऑप्शन तो ऐसे चला गया, ये 10 आसानी से निकल गया क्योंकि ये 8 पता है और ये 6 निकला हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया। यहाँ तक कोई डाउट? तरुण तूने पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो बोल देना। हाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ कि भाई, अब ध्यान से देखना, ये जो चीज है ना इसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ अभी के लिए। ये जो चीज है ना इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है? तो ए की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ एक्स होगी क्या? अगर ये चीज एक्स है तो ए की वैल्यू क्यूब रूट होगी उसकी, सोच रहे हो? और एल की वैल्यू क्या होगी? एल 3 बार मल्टीप्लाइड है अपॉन में 2.4 है और ये एक्स के बराबर है, तो एल ए से बड़ा होगा ना, सोचो, क्योंकि ये 2.4 एक्स का क्यूब रूट है। सोच पा रहे हो? ए जो है एक्स का क्यूब रूट है, लेकिन एल जो है इसके 2.4 टाइम्स होगा फिर क्यूब रूट जाएगा, तो एल जो है ए से बड़ा है। ये समझ आ गया? मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अब एक बार ना अप्रॉक्स वैल्यू देखते हैं इसकी। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 3.14 होता है और 3.14 दूनी होता है 6.28 और ये 64 होता है। 64 सिक्स जो होगा ना वो 1000 हो पाएगा क्या? सोचो, 64 इंटू 6 1000 हो सकता है? नहीं, मतलब ये 10 से छोटा है। सोचो, वापस समझाओ ऋतिका। देखो, ये 3.14 होता है, ये जो है 8 स्क्वायर 64 होता है और इंटू 2 है। 64 2 सा 128 हो गया और ये 3 है, तो ये 1000 तो नहीं होगा ना, मतलब ये 10 नहीं हो सकता। अगर ये 1000 नहीं है तो 10 से छोटा है, और ये तो 10 है, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना, कहीं आसपास है ही नहीं वो। मतलब ये जो है ना हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ये भी उतना बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो लेंथ है, हाइट तो उसका अपॉन 1.2 है, तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर में मतलब श्योरिटी नहीं होगी मन में, लेकिन मेरा रहेगा कि हाँ 90% आंसर यही होगा, क्योंकि ये छोटा आ जाएगा। पूरा निकालने में टाइम वेस्ट करने लग गया ना तो मेरा खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा रिस्की है, 90% 10% वाला केस है, लेकिन मैं आगे बढ़ जाऊँ, एग्जाम के अंदर की बात कर रहा हूँ। समझ आया ये ट्रिक? क्लियर है सबको? तो ये गंदा कैलकुलेशन होता है तो करते नहीं, ये तो आसानी से एलिमिनेट हो गया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये ना यूट्यूब पे डला हुआ है अच्छे से, रिकॉर्डिंग है पूरे लेक्चर का, 3 साढ़े 3 घंटे का रिकॉर्डिंग है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय अप्रॉक्स व्हाट परसेंट इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन मोर देन स्क्वायर का साइड। ये अब ये वाला सवाल जो है ना, अप्रॉक्स पूछा है मैंने इसलिए अप्रॉक्स दे रखा है। तो स्लैंट हाइट कोन का याद है, 10 निकला था थोड़ी देर पहले, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100 होता है। अब इसका क्यूब का हाइट हमें निकालना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन हमने भी करा था, वापस लिख लेते हैं। 64 इंटू हाइट 2 है और ये उसका क्यूब था, राइट? तो अब तुम लॉजिक से सोचो, ये कितना होता है? ये 7 को इसके 9 टाइम्स काट दे क्या? 7 9 63 होता है, तो अप्रॉक्स काट दे, 64 को 9 टाइम्स काटते हैं, 9 2 18, 18 इंटू 22 हम लोग फटाक से कर सकते हैं, 18 दूनी 36, 3 बच गया, 18 दूनी 36 और 3 396। तो ए का क्यूब 396 है। ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाऊंगा अप्रोक्सीमेशन का। सर कैमरा ऑन कर लो, थोड़ा अच्छे से समझ आ रहा है। आज मैं नहा के नहीं आया हूँ, आया हुआ है सब किया है। ठीक है, अब अवधेश देख ले मुझे। चलो, ये समझ आया मैंने, ये कोई टफ कैलकुलेशन है क्या? हल्का सा मैंने दिमाग लगाया कि यार इसको पूरी तरीके तो कटेगा नहीं, मैं 9 लिख देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, फिर बाद में हल्का सा बढ़ा लूंगा। तो ये 396 है, मैं 400 ले लेता हूँ, हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। समझ आ रहा है क्या किया मैंने? मैंने यहाँ पे 9 गुना किया था, असलियत में 9 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो अब मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर लिया।
अब किस चीज का क्यूब 400 हो सकता है अप्रोक्स से सोचे तो 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या हो गया तुझे, ये समझ आया? 6 का क्यूब याद है, तरुण क्यूब से याद है? 7 का क्यूब ये होता है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, सोचो ये 7 पॉइंट समथिंग होगा। 400 जो है 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7.5 से तो छोट कम होगा, लेकिन 7.34 होगा, क्योंकि देखो 343 के करीब है ये, तो 7 पॉइंट समथिंग 5 से छोटा होगा। तो अब मुझे देखना है कि 7.3 से 10 कितना ज्यादा है, यही पूछा है ना कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 ज्यादा है। अब कंपैरिजन जब करते हैं ना, तो जिसमें इसमें पूछ रखा है कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो डिनोमिनेट जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ए बी से कितना ज्यादा है, तो ए माइनस बी, नीचे क्या आता है बी, परसेंटेज निकालने के लिए नीचे वो चीज आती है जिससे कंपेयर करते हैं, राइट? सबको पता है ना? तो यहाँ पे स्क्वायर का साइड 7.3 नीचे आएगा। अब इसका कैलकुलेशन देखो कैसे करें, यहाँ तक समझ आ गया? कुछ भी टफ नहीं था, 10 ऑलरेडी निकला हुआ था, ये भी ऑलरेडी निकला हुआ था, और मैंने एग्जैक्ट निकाल के दिखाया, याद है ना? पिछले क्वेश्चन मैंने अप्रोक्सीमेशन से दिखाया था, उसके बाद में कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। तो 2.7 अपॉन 7.3, अब मैंने ऑप्शंस को जानबूझ के दूर रखा है, क्योंकि अगर मैं इनको पास रखता तो ये घटिया क्वेश्चन बन जाता। ऑप्शंस को दूर इसलिए रखा है ताकि बच्चे अप्रोक्सीमेशन लेके भी आंसर सही करें। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? 7 ले लेते तो तुम 7 क्यों लेती? 7 का क्यूब 343 होता है, उससे तो बहुत बड़ा है ना, तो थोड़ा सा तो बढ़ाओ। 7 क्यों ले लेते? इतना भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते। समझ आया? तो चलो, तो इसको सॉल्व करना सिखाओ। देखो 27/73 है, तो 73 का 10% होता है कितना, इसको काट लो। 73 का 10% 7.3, 20% 14.6, 30% 21.9, 40% 28 हो जाएगा, मतलब 30-40 के बीच का आंसर होना चाहिए। मैं टिक लगा दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैंने ऑप्शंस इसीलिए ऐसे रखे हैं कि ये क्वेश्चन इजी रहे। कायदे से क्वेश्चन बहुत गंदा है अगर मैं एग्जैक्ट निकालूं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक हमें यूज करना है। अच्छे समझ आ गए सबको? बोलो। ठीक है, इस सवाल को बनाने में, छोटू सा सवाल लग रहा है, इसको बनाने में 2-3 घंटे लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट इज द अप्रॉक्स डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड द, बहुत आसान सवाल है। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, मैंने बोला था इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2πr/h। अगर मैं इसको खड़ा कर, सॉरी, इसका सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। अब सिलेंडर बनाने के लिए उसको ऊपर खड़ा करना है, तो इंटू एच, खत्म, रटने की कुछ जरूरत। समझ आ गया? और कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l होता है, याद आया? अब मैंने यहाँ पे ना सरफेस एरिया लिखा है, तो तुम लोग टोटल लोगे या कर्व लोगे? दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इसको पेंट करो, तो बोलता है कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर नीचे पेंट करो तो टोटल। जब मेंशन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, टोटल, क्योंकि मैं बोलूंगा कि रूम पेंट कर, तुम कायदे से रूम में सब कुछ पेंट करोगे ना, सिवाय जमीन को पेंट नहीं करते, बाकी सब पेंट कर दोगे ना। तो जब कुछ भी मेंशन ना हो तो टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। अब कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाए। ये तो चलो बहुत इजी है, क्योंकि इसकी वैल्यूज बहुत प्यारी सी थी। तो इस ध्यान से देखना, इस पे भी मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा। तो 2πr/h प्लस 2πr² होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया। 2πr² क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ऐड हो। और इसका कितना होगा, πrl होगा, और प्लस में एक πr² आएगा, और इनका मुझे डिफरेंस लेना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? और लॉजिक से लग, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम आया था, 8 और 8 ही आया था ना, याद है? इसका रेडियस 8 आया तो था, भूल गए क्या? तो ये पायर स्क्वायर एक बार कट जाएगा, राइट? ये उड़ गया, नहीं समझ आया? ये दोनों रेडियस सेम है, तो एक उड़ गया। अब समझ आया? अब पाई को कॉमन ले लो, क्या पाई को मैं यूज नहीं कर रहा, पाई को कॉमन ले लेते हैं ना, 422/7 लिख लिख के क्यों परेशान हो? पाई को कॉमन ले लो, तो क्या बचा, 2 इंटू रेडियस 8 है और हाइट कितना है सिलेंडर का, 2, प्लस पाई बाहर ले चुका हूँ, रेडियस का स्क्वायर मतलब 64, और माइनस क्या आएगा, आर इंटू एल, क्योंकि पाई कॉमन ले चुके हैं, रेडियस उसका भी 8 है और स्लैंट हाइट 10 था, 80। समझ आया ट्रिक? हाँ, आर भी कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते थे, और आसान हो जाता। मुझे उस टाइम वो नहीं दिखा, एग्जाम में हो सकता है मुझे दिख जाए, हो सकता है एग्जाम में। पाई तो कॉमन में ले लूंगा, क्योंकि पाई बहुत गंदा होता है, 22/7। ठीक है, 8 भी कॉमन ले सकते, तो यहाँ पे 8 आता नहीं, यहाँ पे 8 आता नहीं, यहाँ पे 10 आता, यहाँ। समझ आया? अब सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 64 होता है 96, 96 में से 80 घटा दो तो 16 ही बचा, तो 16 पाई आंसर है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 16 × 48, एक ही ऑप्शन मैंने पास में डाला है। मतलब क्वेश्चन टफ था क्या, अगर मैं ट्रिक्स को यूज करूं?
कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ। कॉमन सेंस कैसे यूज होता है, मैं खुद सोचता हूँ यार पाई 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 कौन यूज करेगा, पाई को कॉमन ले लेते हैं। नहीं तो कोई बच्चा ऐसे निकालने लग जाए सोचो, तो सेम क्वेश्चन उसके लिए टफ हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रिक्स होते हैं कि इसको कॉमन निकाल लो। और यहाँ भी मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया है, 16 से 48। अब ऑप्शन में 48 49 होता है, ऐसे सवाल बच्चे पूछते हैं, तो क्वेश्चन तुम समझ जाओ कि हाँ तुम्हारे लेवल का नहीं है, वो जिसने बनाया वो बताया। क्योंकि तुम्हारे मुझे कैलकुलेशन थोड़ी चेक करना है, मुझे तुम्हारा दिमाग चेक करना है। समझ आया पूरा तरुण, कोई दिक्कत? ठीक है। आप बताइए क्वेश्चन को क्या रेट करोगे, टफ या इजी? मॉडरेट है ना? इजी मत बोल देना, बहुत मेहनत से बना, इजी नहीं है ये, दिमाग लगाना होता है, बताने के बाद तो सब इजी लगता है। दूसरा सवाल ट्राई करो, खुद से ट्राई करना। ये भी मैंने मेल्ट ही किया है वॉल्यूम का फॉर्मूला, जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे एब्सेंट थे कल। मैं देखा पैकेट, तो बच्चा ले गया होगा पीनट, ये दूसरा ये था। चलो देखो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है। एक हेमिस्फेयर मेल्ट किया था, तो मेल्टिंग वाले सवाल में क्या होता है, वॉल्यूम वेट करता है, ठीक है। 2/3 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ आर क्यूब, क्योंकि ये बड़ा होगा रेडियस इसका। अब ये वॉल्यूम किसका इक्वेट करेंगे, 4/3 पाए स्मॉल आर क्यूब। लेकिन ये एक स्क्वायर नहीं होगा, टोटल 4 स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नहीं लिख पाया तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, देखो 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया, और 4 4 जा 16 होता है। 16 उधर जाके 1/8 बनेगा, क्योंकि से कटेगा। तो आ तो गया R/2 सीधे आधा, क्यूब क्यूब रूट, क्यूब तो अंडर क्यूब, यहाँ क्यूब है ना, तो 8 का क्यूब क्यूब रूट 2 हो जाएगा। समझ आया? आसान था, अच्छा सही था। तो हाफ, सिंपल क्वेश्चन। अब तो ये क्वेश्चन में बहुत लोग पता है क्यों छोड़ते, सोचो क्यों छोड़ते हो। क्योंकि कुछ बच्चे हैं क्लास में, जैसे एक स्टूडेंट है, अब नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग में उसका नाम आ जाता है। उसने आते ही पूछा था कि सर मैंने नहीं देखा, मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम। जबकि ये क्लैट में आ चुका है, याद होगा, ज्योमेट्री दो दो क्वेश्चन डाले थे एक ही पेपर में, याद है ना, 2020 में। मतलब आज तक क्लैट में नए पैटर्न में 6 क्वेश्चन आए, 6 सेट आए ना, जिसमें से 2 सेट ज्योमेट्री के थे। मतलब 33% ऑफ क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए, समझ पा रहे हो? वो कह रही सर मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो 10 जगह के मॉक देती है, वो कोई डालता नहीं ऑफिस की। वो समझ गए जिस चीज की बात कर रहा हूँ, तुम लोग समझे क्या? चलो, समझ आया? तो अब बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, तो वो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, उस कारण ये आसान सवाल छोड़ेंगे, जो कि 10 सेकंड का भी नहीं है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल टोटल सरफेस एरिया? 4/3 कैसे आया था? क्या 4/3 फॉर्मूला होता है? आगे बढ़ते हैं। By how many times will the total surface area increase by doing so? अच्छा तुम्हें पता है ना ये क्यों करते हैं, किसी भी इस वॉल को तोड़ के छोटा छोटा क्यों करते हैं, पता है? बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो फिल्ट्रेशन में यूज होता है उसका। समझ आ रहा है? ठीक है चलो। तो 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 पहले सरफेस एरिया कितना था सोचो। अब हम लोग एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसका आर की जगह ना 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लें, चलेगा? हाफ ही तो है, तो वैल्यू 2 और 1 ले लो, क्योंकि कंपैरिजन में फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज कंपैरिजन में फर्क नहीं पड़ता वैल्यू कितना है। अगर डबल है तो 2 का 4 करो 100% ज्यादा है, 4 का 8 करो 100% ज्यादा है, तो वैल्यू मान लेते हैं। समझ आया? तो अभी वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर, सॉरी अब सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और हेमिस्फेयर का कितना होता है, सॉरी स्क्वायर है ना, मैंने मुझे नर्वस कर दिया। हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर उसका आधा होता है, लेकिन उसमें एक इधर टोकरी भी तो होता है ऊपर, खाली थोड़ी होगा खूब। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर और एक सर्कल पाई आर स्क्वायर जो, और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका आर है
2 और इसका आर है 1। समझ आया? लेकिन ये टोटल 4 है, ये एक ही है। समझ आ रहा है? तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 4 16 पाई। ये समझ आया? और इसका कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 दिया 12 पाई। तो देखो सरफेस एरिया बढ़ गया टोटल। इकलौता तो कम सरफेस एरिया लेकिन 4 है ना वो। वापस समझाओ। 3 पाई रेडियस मैंने 2 माना है, 2 स्क्वायर तो 12 पाई आ गया। और इसका रेडियस इसका होगा 4 पाई 1 स्क्वायर, 1 ही हो जाएगा लेकिन 4 है टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा ये। अब समझ आ गया? तो 12 से 16 पहुंच गया। अब पाई को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं ना तो ये 12 पाई से कितना ज्यादा है? 16 पाई, यही पूछा है ना। तो 4 पाई ज्यादा है और नीचे क्या आता है जिससे कंपेयर करते हैं? तो इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज चेंज क्या होता है? नीचे आता है इनिशियल वैल्यू, तो नीचे 12 पाई आएगा। तो पाई पाई कट जाता है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो 4/3, 4/12 क्या होता है? 33%। लेकिन अभी ऑप्शन में देखो ध्यान से, बच्चे सोचेंगे 1/3 और 33.33 है, कौन सा चूज करोगे? ये चूज करोगे क्योंकि ये परसेंट थोड़ी लगा है। 133.33% होता है, 33.33 थोड़ी होता है। हाफ 50 थोड़ी होता है, 50% होता है ना। देखो, समझ आ गया? किसी को दिक्कत है अभी? किसी को दिक्कत है? अब मुझे आंसर बताओ क्या है? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो मजा आएगा। किस किस का आंसर बी है? अब देखो ऑप्शन ये चूज किया अंशुमन ने सही निकाल के, फिर मैंने बोला आंसर ये है, पर आंसर मेरे हिसाब से ये है। अब बताओ क्यों? मुझे लग रहा है, देखने दो मुझे। 12 इंटू 4/3 कितना होता है? 12 इंटू 4/3 क्या होता है? 16। अब ध्यान से देखना, मतलब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट सा है, इसमें अग्री करोगे? माइक ऑफ ऑन है। क्वेश्चन बहुत इजी सा है तरुण, क्वेश्चन इजी सा है, लैंग्वेज और वर्डिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। बाय हाउ मेनी टाइम्स विल द टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज? तो इंक्रीज की बात करी है तो अब नहीं, आंसर 1/3 ही है। लेकिन अगर मैं इसका लैंग्वेज चेंज कर दूं, हाउ मेनी टाइम्स विल द टोटल सरफेस एरिया बिकम, सिर्फ ये लिखो, इंक्रीज ना लिखो, तब आंसर 4/3 होगा। सोचो, थोड़ा लैंग्वेज पे फोकस करना। हाउ मेनी टाइम्स विल द टोटल सरफेस एरिया बिकम बाय डूइंग सो? इंक्रीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ कितना गुना हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि 16 से 32 हो गया तो बोलोगे डबल हो गया। लेकिन मैं बोलूँ कि कितना परसेंट बढ़ा है तो 100%। अभी समझ आ रहा है? कंफ्यूजन हो गया? अभी समझ आया? कितने लोगों को समझ आया कि ये कब आंसर होगा और ये कब आंसर होगा? गई कौन सी गई है क्लास? वापस सुना। हाँ, मैं टाइप कर देता हूँ। हाउ मेनी टाइम्स, इंग्लिश थोड़ी ठीक से नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन लिख रहा हूँ पर समझने की कोशिश करना। समझ? अब ध्यान से पढ़ के बताओ, दोनों लाइंस को पढ़ो। अब बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट। शक्तिमान का रीमेक आ रहा है, छोटी छोटी गर्मियों की बात देखते। अरे वो इंक्रीज पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कितना टाइम हो गया, दोनों में फर्क नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 16 12 का कितना गुना है? 4/3 गुना है। 16 12 से कितना ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है। अब समझ आया? बस। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क होगा, ये नीचे वाला होगा ना तो आंसर 4/3 होगा, और ऊपर वाला है तो 1/3। लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी चूज किया था जल्दीबाजी, तो पैनिक वाले बच्चे होते हैं ना, जैसे ऋषभ अंशुमन, ये सब ऐसे करते हैं। तूने यहाँ पे नहीं पैनिक हुआ, कहीं और पैनिक होता है, यहाँ पे अंशुमन। चलो ये सवाल करो। देखो एआई सेट मैंने एक लाइन पे लिया है, उसके ऊपर सवाल करो। देखो ध्यान से, सपोज द हेमिस्फेयर हैड बीन मेल्टेड टू फॉर्म सिलेंडर्स ऑफ, अच्छा, इस सेट का पहला दोनों क्वेश्चन एक एक मिनट में हो जाएगा क्या एग्जाम के अंदर? हो जाएगा क्या तरुण? आसान था पहला दोनों सवाल, तो फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं बस हो गए भाई। सपोज द हेमिस्फेयर एंड हैड बीन मेल्टेड टू फॉर्म सिलेंडर्स, तो हेमिस्फेयर कौन सा था? इसका रेडियस था, कितना निकला था? नहीं निकला था अभी तक, खैर वो मैंने माना था एक क्वेश्चन। तो रेडियस हमें नहीं पता,
कैपिटल आर जो हमने माना था, उसको मेल्ट किया सिलेंडर ऑफ हाइट डबल द रेडियस, तो हाउ मेनी कंप्लीट सिलेंडर्स कैन बी मेड इफ रेडियस ऑफ मिनी सिलेंडर इज, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैंने कहानी बस सोची है, अभ्यास देखना। वॉल्यूम को इक्वेट करना है, जहां भी मेल्टिंग का सवाल है वॉल्यूम को इक्वेट करो। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर, अब ये आर दोनों अलग होंगे तो मैं आर एक कैपिटल एक स्मॉल ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको इक्वेट करूंगा तो पाई पाई कट जाएगा, आर आर का रिश्ता अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ एच भी है, तो एच और आर का रिश्ता आपस में देना चाहिए तब हो जाएगा सॉल्व, तो मैंने वही दे रखा है आगे, समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो दे रखा है सिलेंडर्स ऑफ हाइट डबल द रेडियस, तो कह रहा है कि हाइट जो है वो रेडियस का डबल है, यहाँ रिप्लेस कर दो हाइट को 2r से, समझ आ गया, 2 कट गया, 2 कटेगा ना, तो r³/3 की वैल्यू आ गई स्मॉल r, तो r आ जाएगा r/3 का जो भी है क्यूब रूट। अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे मुझे क्या दे रखा है, हाउ मेनी कंप्लीट सिलेंडर्स कैन बी मेड इफ रेडियस ऑफ मिनी सिलेंडर इज 33% ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये हाँ, ये मुझे कंफ्यूजन हो गया, रेडियस ऑफ मिनी सिलेंडर इज 33% ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मैं कैन बी मेड, इनकी हाइट जो है, अच्छा ठीक है ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे सिलेंडर बना रहा हूँ ना, तो एक एन भी तो मल्टीप्लाई होता होगा, सोचो कितने सिलेंडर बनेंगे वो भी तो आएगा। एक सिलेंडर के हम एक हेमिस्फेयर को एक सिलेंडर में थोड़ी बदल रहे हैं, वहाँ एन सिलेंडर भी तो आएगा, वो मुझे नहीं पता, समझ आया क्या, यहाँ पे एक एन भी है, तो इसलिए मैंने और फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, समझ आया तरुण, समझ आया, एक बार वापस सब लोग डाइजेस्ट करो, मैंने क्या बोला, एन से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एक से हमने मेल्ट किया तो बहुत सारे सिलेंडर बनाए, तो एन भी मल्टीप्लाई होगा, समझ आया रितिका, कोई दिक्कत। अब देखो मैंने फॉर्मूला इक्वेट करे, फिर मैंने एन मिस कर दिया था, फिर मैंने देखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी है, फिर मैंने वापस सोचा, और फिर यहाँ पे मुझे लगा अच्छा हाँ एन तो खुल ही गया, मिनी सिलेंडर बोल रहा, समझ आया। अब मुझे दे रखा है कि रेडियस जो है ना वो 1/3 है हेमिस्फेयर के रेडियस का, मतलब आर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ r/3 से, बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो एन निकल जाएगा, आर की जगह हम क्या रखेंगे, r/3 रखेंगे, तो उसका क्यूब है तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27, आर आर कट गया, 27/3 कितना होता है 9, इसका करेक्ट आंसर है, जल्दीबाजी में गलत कर दिया। पता क्वेश्चन कैसा है, कहीं एक भी कैलकुलेशन है, कोई नंबर है इस सवाल में, सीधा कट पिट रहा है। अब ये ऐसे कटने पिटने वाले क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो इजी सवाल होते हैं उनको बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, टफ सवाल बनाने में कम टाइम लगता है, कुछ भी वैल्यू ले लो, समझ आया, किसी को कोई डाउट, बताओ टफ था क्या, चलो आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछ लो। यही तो करता है ये टुच्चे सवालों को गलत करेगा, ये टुच्चा सवाल है ना, मैं पेन चलाऊंगा, हाँ तो बिना पेन के हीरो मत करना, स्लाइड नहीं, थोड़ा थोड़ा पेन तो मैं भी चलाता हूँ फिर आगे बढ़े। तरुण टफ लग रहा है, आसान आसान है, ठीक है, फॉर्मूला बस याद कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय वन हेमिस्फीयर एंड वन मिनीस्फीयर, वन मिनीस्फीयर, ये कौन सा है, मैं कौन सा सवाल यूज कर रहा हूँ, शायद पहला वाला का डेटा यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, ये मिनीस्फीयर मतलब सेकंड क्वेश्चन वाला जो था वो है ना जिसमें r/2 आया था, वही वाला होगा, यहाँ मुझे एग्जाम के अंदर मेंशन करना चाहिए कि यूजिंग डेटा ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, याद तो था ना पीछे क्वेश्चन क्या था, कितने 4 बने थे ना, कुछ था ना ऐसा, अगले क्वेश्चन में कुछ, हाँ, ये था ना इसमें 4 स्क्वायर, तो इस सवाल का इसी मेन सवाल का है, ठीक है। तो इस सवाल में हमारा रेडियस क्या निकल के आया था, याद है, रेडियस हमारा निकल के आया था बड़े वाले का आधा, और 4 टोटल स्क्वायर बने, याद आया, एक हेमिस्फीयर से थोड़ी देर पहले करा था, तो बोल रहा है कि दोनों का वॉल्यूम में क्या फर्क है। अब ध्यान से देखना, रेडियस हेमिस्फीयर का 21 दे रखा है, तो स्फीयर का कितना होगा 10.5, हमने सॉल्व किया था ना, r/2 आया था, याद करो, तरुण तेरा भी आया था ये वाला फर्स्ट सवाल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसमें इसमें मैंने अप्रॉक्स किया है, पूरा अच्छी सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर का क्यूब, तो 21 का क्यूब निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो, 821 तो 3 × 7 से कट जाता है, ये आ गया स्फीयर में कितना पानी भरेगा इस हेमिस्फीयर,
अब उसको हमने मेल्ट किया था मिनी स्क्वेयर्स में, तो एक मिनी स्क्वेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर इसका 21 नहीं है, 21/2 है। ये समझ आया? ठीक है, लेकिन ये एक नहीं है, ये टोटल 4 है। तो इसका वॉल्यूम ये निकलेगा, इसका वॉल्यूम ये निकलेगा, दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है। कंसेप्ट समझ आ गया? कैलकुलेशन शुरू करें। देखो 7 3 जा 21 कट गया, 2 2 जा 4 यहाँ से कट गया, और एक और 2 यहाँ से कट गया, मतलब इसके आंसर में डॉट नहीं आएगा क्योंकि प्योर इंटीजर्स आ रहे हैं सॉल्व। अब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं, लेकिन उसमें मैं तुम्हें ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा जहाँ पे कैलकुलेशन अवॉइड हो जाए। तो आंसर होगा 2 × 22 × 2 44 इंटू 441 21 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 22 है, तो 44 यहाँ भी आ रहा है, राइट? 11 का मल्टीपल आंसर होगा। सोचो सोचो, 2 यहाँ पे है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, 2 22 और यहाँ 21, सेम आ गया, सेम आ गया क्या वॉल्यूम? तो आंसर, एक सेकंड कहीं गड़बड़ किया क्या? सेम सेम आ गया, हाफ ही आया था ना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेडियस हाफ था ना स्फेयर का, हेमिस्फेयर के। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हाफ था ना, तो 21 है तो उसका 21/2 होगा। तो 3 बार आया, 2 2 यहाँ कट गए, एक 2 यहाँ बचा, 44। तो जीरो आंसर आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? आ जीरो ही आएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो इक्वेट किया हमने, हमसे एक का पूछा, हमने 4 ले रखे हैं। ये समझ आया? वॉल्यूम तो बराबर करके ही सॉल्व करते हैं ना, तो चारों ले लेंगे तो वॉल्यूम तो बराबर ही होगा, सोचो। हमने चारों थोड़ी लेना है। ठीक है ठीक है, हमने ये 4 मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, सिली मिस्टेक। ठीक है, तो एक 4 हट गया, तो यहाँ पे एक 4 का फैक्टर बता दो, वहां पे 44 की जगह पे 11 लिखो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ मेरा। आंसर गलत आया तो मैंने वापस सोचा, तो मेरा करेक्ट हो गया, 2 सेकंड वेस्ट हुआ, मतलब ये 2 सेकंड में सही हो जाएगा। अब 11 देखो, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 21 × 21 कॉमन है, और 11 भी है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, और 7 का मल्टीपल भी आंसर होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखो, बिकॉज दिस इज 11 का मल्टीपल, दिस इज 11 का मल्टीपल, तो 11 कॉमन ले सकते हैं, राइट? तो 11 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं, 6 3 9, 9 1 10, 5 5 10, तो ये हो सकता है 3 5 8 1 9, 4 5 9, बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया है। 6 1 7 11 गया एक ऑप्शन। 5 8 13 आता है टेस्ट करने तरह, 11 का मल्टीपल कम करके ऑल्टरनेट सम करेंगे, देख 5 और 8 13 1 14, फिर 6 7 13, डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल नहीं है। दो ऑप्शन बचे। अब 3 का मल्टीपल कैसे टेस्ट करते हैं, जोड़ लो। तो 5 5 10 3 13 5 18, 6 5 11 3 14 और 6 20, तो यही है। समझ आ गया? समझ आ गया? 3 का टेस्ट कर लिया ना? 3 का टेस्ट होता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। और सर 11 का डिजिट्स का सम हमारे देखो मैं 5 6 7 3 2, मैंने बोला 11 का मल्टीपल है क्या, तो क्या करेंगे, 2 7 9 5 14, 6 3 9, डिफरेंस 0 आएगा तो है, नहीं तो नहीं है। आगे समझ? पता है पूरा सेट कैसा लगा, आने लायक है, क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा और पेन कम लगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं, और नेक्स्ट सवाल मुझे देखने दो ये है भी कि नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन था ना? हाँ ये सवाल ज्योमेट्री का ही है, तो ट्राई करना है। इसमें मैंने एनिमेशन भी डाला, दिखो एनिमेशन। अरे गाड़ी नहीं चली इसकी, अरे गाड़ी चलती थी, ये गाड़ी ऐसे चलती थी, चलाओ, रहने दो कुछ नहीं, मुझे स्टार्ट करो। अब तुम सवाल में 10th के सवाल है, थोड़ा सोच के बना रखा है, बस मैं तो 10th का सिलेबस, मतलब तो एग्जाम में आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत टच नहीं। में नहीं है बस। तो ठीक है, पहली क्लास है तुम्हारी, तुम तो टेंशन मत, समझने की कोशिश करो बस। गुगलू इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हिज नानी के टू गांव, क्वेश्चन आपने देखा नहीं है क्या? देखिए गुगलू की फोटो भी है। तो फोटो भी अच्छा, ये वाला ये वाला। आपने बताया। चलो ये बस कहानी बनाने के लिए है। 792 किलोमीटर, अब ये वैल्यू मैंने कुछ सोच के लिया होगा जो कटेगा आगे, समझ आया? ऑन हिज टेस्ला की जगह टेस्ला लिया है। ठीक है, डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ द कार इज 70 सेंटीमीटर। तो अब ईच व्हील रोटेट्स 400 टाइम्स पर मिनट एट पीक। तो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से टफ सवाल में आ जाएगा, ध्यान तो पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं हुआ तो टेंशन मत, क्योंकि ये थोड़ा कैट टाइप सवाल जा चुका है, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है? जब चक्का घूमता है ना तो डिस्टेंस कवर करता है, पता है? जैसे एक 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 बार रोटेट करेगा ना तो कुछ डिस्टेंस जमीन पे कवर होगा, फिर एक अगला रोटेशन करेगा तो एक डिस्टेंस और कवर, ये समझ आता है?
तो जिस स्पीड से चक्का, जैसे एक एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस करेगा, मान लो 10 मीटर, और 1 घंटे मान लो 10 बार घुमा, तो ये 100 मीटर कवर कर लेगा। तो जो स्पीड होता है ना घूमने का, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट। जो तुम गाड़ियों में आरपीएम सुनते हो ना, सुने हो आरपीएम? आरपीएम बोलते हैं कि इस बाइक की आरपीएम इतना है, यस सुने? सर। तो आरपीएम मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में चक्का कितना घूमेगा? मान ले 50 बार घूम गया 1 मिनट। और हर बार घूमने का डिस्टेंस फिक्स होगा, क्योंकि चक्का का ये पॉइंट घूम के वापस ऊपर आएगा, उतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। मान लो कि एक बार घूमते हुए 1 मीटर कवर करता है, तो 1 मिनट में 50 मीटर कर। ये समझ आ गया? कॉमन सेंस का सवाल है। तो वही मैंने बोल रखा है कि 400 टाइम पर मिनट घूमता है, बहुत स्पीड से घूमता है। 50 पर मिनट बहुत स्लो हुआ, समझ रहे हो? इसको रिलेट करके देखो, 1 सेकंड में एक बार स्लो चक्कर, कायदे से बहुत स्पीड घूमता है। तो 400 आरपीएम घूम रहा है, तो 400 इंटू सरकमफेरेंस, इतना डिस्टेंस 1 मिनट में कवर कर लेगा क्या? सोचो आराम से कृतिका। एक बार घूमने से वो इतना कवर करता है, और 1 मिनट में 400 बार इतना कवर घूमता है, तो इतना डिस्टेंस कवर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें पूछा है कि गुड्डू का पीक स्पीड कितना है। तो पीक स्पीड मतलब उसका चक्का उस टाइम पे 400 बार घूम रहा है। तो 1 मिनट में चक्का घूम रहा है 400 बार, इसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 400 बार घूम रहा है, तो 400 बार वो घूम रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 400 इंटू एक बार घूमने का डिस्टेंस इज सर्कमफेरेंस, एंड सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ आ गया? अच्छे लेवल का सवाल है ये, इजी पर अच्छे लेवल का सवाल है। 800 इंटू टू, 800 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 है। अब मैंने देखो डायमीटर, रेडियस ले रखा है इसका 70। 7 से कट जाएगा 10 बार, मैंने 22/7 होगा ना, 7 से 10 बार कट गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख। लेकिन ये सेंटीमीटर में, ध्यान रख, हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ ठीक है, चेक कर रहा था, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर 70 है तो 35 रेडियस, तो ये इसलिए मिस्टेक हो जाता ना, मेरे से हो जाता, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो सर ध्यान से, ये तो हाँ, बोलो। उसमें सर नीचे टाइम में कुछ नहीं आया, क्योंकि सर पर मिनट उसमें दिया है, मतलब स्पीड के लिए हाँ, नीचे तो टाइम। स्पीड निकालूंगा तब ना, अभी तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। स्पीड बाद में 60 से डिवाइड करूंगा ना, मिनट टाइम से डिवाइड करूंगा, अभी तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना, कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये अलवीरा, ये डिस्टेंस है, मैंने लिखा है ना 1 मिनट में इतना डिस्टेंस। ओके सर। तो ये निकल के 4 से कट जाएगा, 22 इंटू 4 होता है 88। 88 के पीछे कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3, तो 88,000 सेंटीमीटर में होगा, राइट? समझ आ रहा है? अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 2 डेसिमल शिफ्ट होता है, समझ आया क्या? और मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 होता है, तो 0.88 किलोमीटर आ जाएगा। ये समझ आया? या तुम ऐसे सोच सकते हो, 1 किलोमीटर में ना 10,000 सेंटीमीटर होता है, समझ आया? तो 1 लाख होता है, सॉरी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 जीरो लग जाए, समझ आया? तो 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस कितने देर में कवर करता है? 1 मिनट में। लेकिन मुझे आवर्स में स्पीड चाहिए, तो 1 मिनट कितना आवर्स होता है? 1/60 आवर्स होता है, राइट? तो टाइम में हम डिवाइड कर देंगे, आवर्स में 1/60 रखें। ये क्लियर है? क्योंकि मिनट्स में टाइम है, तो आवर्स मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो ये आवर्स में रखेंगे ना, तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस, तो 1 मिनट को हम आवर्स में ऐसे लिखेंगे 1/60 आवर। तो आंसर क्या होगा? 88 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, तो देखो आंसर 528 होगा। 5 समझ आ गया? 6 8 सा 48, 4 कैरी हो गया, 528। एक जीरो के कारण डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, 52.8 होगा, हाँ सॉरी सॉरी, क्योंकि इसको हटा दो। 8.8 इंटू 6 करेंगे ना, तो 8 6 48 से बड़ा आंसर होगा 52.8। इस ऑप्शन से रखना, ठीक है? एक बार अच्छे से देख लो, बताओ कैसा क्वेश्चन था, समझ आ गया? 5 into 5/18 नहीं करेंगे। एक बार वापस सोचो अलमीरा, क्लास 11 बात में फोटोग्राफर, अगर कंपेयर करूँ प्लस अच्छा नहीं, ज्यादा ज्यादा अच्छा फोटो करना ही, और खुद नहीं तो चल करके प्रारंभ। हाँ, मेन फोटोग्राफर नहीं रहे ऊपर, असिस्टेंट। देख लो क्लास कर रही, समझ आया क्या बात क्या? तू बिहार से है? There would rather personally overtake
सॉरी। हाँ अलवीरा, 5/18 रट के बैठ गई हो क्या? वो तो करते जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, यहाँ पे तो मिनट पर नेट था। कॉमन सेंस लगाना, किलोमीटर है और मिनट को आवर में बदल, यहाँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में थोड़ी बदल रहे हैं। ये तो ऐसे ही होता है, इसको यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। रितिका वापस समझा दूं कहाँ से पूरा? ठीक है कोई बात नहीं, वापस समझा दूं। बस ये क्वेश्चन के बाद, बस ये क्वेश्चन है बस एक। बाकी तुम लोग खुद ट्राई कर लेना, एक और क्लास है ना, क्लास है इसकी है। पूछ लेता हूँ सर, सर किस बैच में आपकी क्लास है? इनकी नहीं है शायद, तो इनको करा देता हूँ, जिनको जाना हो बोल देता हूँ। किस बैच में है? तो उसके बच्चे है भी नहीं है, यही बोल दूंगा, जिनका जीके है वो लोग चले जाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, चलो तुम लोग देखो। अब वापस समझ लो एक बार, अच्छे से समझना। सबसे पहले सोचो कि एक चक्का है, घूम रहा है। ठीक है, चक्का घूमता क्यों है? कि घुमाते हैं। ठीक है, घूमेगा नहीं तो डिस्टेंस कवर नहीं होगा ना। तो चक्का जब घूमेगा ना तो वो डिस्टेंस कवर करता है। और चक्का गोल क्यों होता है? क्योंकि गोल घूमना आसान होता है, घूमने को ये भी घूम सकता है, लेकिन ये बहुत ठग, फिर ये ठग, फिर वो ठग, ऐसे। तो चक्का गोल इसलिए होता है, अर्ली मैन ने डिस्कवर किया था ये। तो अर्ली मैन ने बोला था कि चक्का जब घूमता है ना भैया, तो एक बार जाता है तो यहाँ तक, ये पॉइंट में का ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो तब तक ये, तुम ऐसा समझो यहाँ पेंट लगाते हैं, यहाँ पेंट लगाया तो ये घूम के पूरा पेंट हो जाएगा। तो ये 2πr डिस्टेंस कवर करता है एक बार घूम के। अब उसका स्पीड है 400 बार घूमता है, तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 1 मिनट में। समझ पा रहे हो? तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2πr इंटू कितनी बार घूमा है अपॉन टाइम। टाइम है मिनट में। समझ आया? अब ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, यहाँ तक अलवीरा बेसिक है। अब मुझे यूनिट कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो सेंटीमीटर पर मिनट को बदलने के लिए 18/5 थोड़ी यूज करते हैं। अब समझ आया? अब कॉमन सेंस लगाएंगे यार, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 22/7 आता है, इंटू रेडियस 35 है, इंटू 400 है, अपॉन 1 मिनट है। 1 मिनट को आवर्स में बदलने, 1/60 आवर होता है 1 मिनट में। एक आवर में 60 मिनट, तो उसका उल्टा होगा अभी। तरुण बताओ। और यहाँ सेंटीमीटर है, उसको बाद में किलोमीटर में बदल, यहाँ तक बताओ। अब देखो ध्यान से, 7 से आराम से कटेगा 5 बार। 5 × 4 होता है 20, 20 × 2 होता है 40। ये समझ आया? 22 × 4 होता है 88। 88 के पीछे 3 जीरो आ चुके हैं, 2 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे बना, 5 दूनी 10 हो गया। और नीचे हमारा 60 है, वो ऊपर चला जाएगा। अब मेरा लेकिन सेंटीमीटर पर आवर में यूनिट आ गया, क्योंकि इसको तो मैंने कन्वर्ट किया था, इसको नहीं किया था। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं? एक आवर में होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 डेसिमल शिफ्ट होगा क्या? तो ध्यान से देखो, एक, इसको मल्टीप्लाई करके आता है 5 to 8, जो कि यहाँ दिख रहा है हर जगह, और पीछे आएंगे 4 जीरो। लेकिन मुझे सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 52.8। अब समझ आ गया अच्छे से? देखो कायदे से इसका सोल्यूशन इतना सा था, समझ आ गया? समझ आया? ठीक है, तू इतना बेचैन क्यों रहता है? तुझे पहला समझ आया? कह रहा है दूसरा बता, दूसरा बता। हाँ, हो गया। अच्छा हो गया, क्या आंसर है? ठीक है, तुझे समझ आ गया तरुण अच्छे से? कुछ टफ था इसमें, बस ये था कि थोड़ा अनयूजुअल है ना, टच में नहीं है, तो एग्जाम में अचानक से ये क्या आ गया तो बच्चे छोड़ दे। ठीक है, ऐड भी किया है, तो तभी तो दे रखा है एट पीक, तभी तो ये यूज करोगे। तो बीच में ज्यादा नहीं सोचते। What time will Guglu take to reach his गांव if he covers the entire journey at 25% lesser speed? आराम से देखो, अगर नॉर्मली वो कवर करता 792, उसकी स्पीड कितनी आई है? ये आई है, राइट? अब तुम सोचो मैंने 792 कैसी वैल्यू ली होगी जो इससे कट रही होगी? ये समझ आया क्या? 792 मैंने क्यों लिया होगा जो इससे कटे? कॉमन सेंस, क्योंकि देखो आंसर कितने प्यारे प्यारे। लेकिन ये इसकी नॉर्मल स्पीड है, कह रहा है कि अगर 25% कम स्पीड होती, तो 25% कम मतलब 3/4 स्पीड होती। 25% कम मतलब 1/4 घटा दो। तो ये आंसर होगा, बताओ। रितिका वापस समझाओ। रितिका टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड उसकी ये निकल गई है पीक पे,
कह रहा है कि भाई अगर मान लो हम पूछते पीक पे वो कितने देर में गांव पहुंचता, तो डिस्टेंस अपॉन 52.8 डायरेक्ट आता। लेकिन कह रहा है कि अभी 25% कम स्पीड है, तो कम स्पीड डालेंगे। इसको सॉल्व करें। अब ध्यान से देखो, इसका 0 ऊपर चला है। अब ध्यान से, ये पक्का कटेगा, ठीक है। तो हमें अभी नहीं दिख रहा, तो 4 से इसको काट सकते हैं क्योंकि पीछे 28 है। तो 4 का टेस्ट क्या होता है, लास्ट का 2 अगर डिवाइड होता है तो पूरा डिवाइड होता है। 4 से इसको काटेंगे तो 132 टाइम्स कटेगा। अब 132 11 का मल्टीपल होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें 10 बार बता रखा है, अगर किसी नंबर में ऐसा है कि दोनों आजू बाजू का जोड़ के बीच का आता है तो 11 का मल्टीपल होता है। जैसे 253 है, ये भी 11 का मल्टीपल होगा, आजू बाजू का जोड़ के बीच का। तो 11 से काटे सीधे, 11 इंटू 12, और ये 11 से कट रहा है, देखो 2 7 9 होता है, कटेगा 11 से। 11 7 जा 11 2 जा। अब 720 बनते ही मेरा हो गया जिंगल लाला 12 छक 72, 3 से कटेगा 20 बार। बताओ टफ था क्या सवाल? कुछ भी नहीं टफ था, समझ आ रहा है? 25% कम किया ना स्पीड, तो किसी चीज को 1/4 घटाओगे तो 3/4 स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आराम से सोचो, टफ है क्या? नहीं है ना? ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ गया ऑनलाइन में? हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेटर है कि स्पीड को 40 ले लीजिए। ठीक है, चलो मत कंफ्यूज हो, ये समझ आ गया। ठीक, चलो आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोग मत। मैंने पहले बोल दिया, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने बोला था कि ये तुम्हें लगेगा टफ सवाल है, बस इसकी वजह से आरपीएम वगैरह नया लगेगा, इस बाकी दिमाग लगाना है बस, ठीक है। सपोज अ व्हील गेट्स पंक्चर्ड, तो बीच में पंक्चर हो गया व्हील आधे रास्ते में। आधा रास्ता मतलब 792 का आधा होता है 396। आधा रास्ता तो उसने कवर किया है नॉर्मल स्पीड से। नॉर्मल स्पीड से मतलब 52.8 से। तो 52.8 से उसको कितना टाइम लगेगा 396 कवर करने में? बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आ गए हम, ज्योमेट्री से ना टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आ चुके हैं। अब मुझे पिछले क्वेश्चन मेरा याद है कि यार 11 से कटता है, 11 से सीधे काटना शुरू करते हैं। देखो 6 3 9 है ना, कटेगा। 11 दिया 33, 360, 11 चौक 44 और 8। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 × 4 12 × 30, 7.5 घंटे इसको लग चुका। समझ आ गया? तो 7.5 घंटे की जर्नी कर चुका है वो। अब नॉर्मल स्पीड पे जाता तो 7.5 घंटे और उसको लग। ये समझ आ गया, 15 घंटे में करता ना आधा आधा। अगर वो पंक्चर नहीं होता तो 7.5 घंटे आधा डिस्टेंस कवर किया, आधा भी नहीं करता ना। लेकिन अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पंक्चर हो गया। तो उसमें पूछा गया है, तो रिपेयर में 3 घंटे लग गए, तो 7.5 घंटे का टाइम था उसके पास, पर 3 घंटा पंक्चर में चला गया, तो उसके पास अब 4.5 घंटे में पूरा दूरी कवर कर। ये समझ आया? 7.5 घंटे में उसको कायदे से आधा डिस्टेंस कवर करना था। अब 3 घंटे पंक्चर में लग गए, तो उसके पास टाइम 4.5 ही घंटे बचेंगे ना अब बाकी दूरी कवर करने में। आराम से सोचो एक बार, तनिक समझ आया? एक बार सोचो रितिका। देखो, नॉर्मल स्पीड से उसको टाइम 7.5 घंटा लगता आधा कवर करने में, यस और नो? तो नॉर्मल स्पीड से ही ये भी 7.5 घंटे में करता, पर उसका पंक्चर में 3 घंटा टाइम लग गया, तो अब इतना टाइम बचा ना उसके पास। अब इतने टाइम में उतना डिस्टेंस कवर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और इसकी स्पीड ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन नया वाला टाइम जो बचा है। इसको सॉल्व करें, अप्रॉक्स कितना आता है? अप्रॉक्स अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, 11 से काट देते हैं, 11 इंटू ये 36 आता है, ये 11 इंटू लगभग 4 आता है 0.4, लगभग 11 × 4 44 होता है ना। तो ये 90 के लगभग आ रहा है, 4 9 36 और एक जीरो आ जाएगा, तो 90 के लगभग आ रहा है जब मैंने इसको 4.4 माना है। एक्चुअली में 4.5 है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू थोड़ी सी घट जाती है। अगर मैंने 396 0.4 मैंने ये निकाला, कैलकुलेशन इजी है इसलिए। इजी क्यों? क्योंकि 11 से कट रहा है, तो ये अगर 90 है तो ये 90 से छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है ना तो वैल्यू घटती है। तो ये 90 से हल्का सा छोटा होगा, मैं 88 मान लेता हूँ, ठीक है चलेगा, क्योंकि मैंने ऑप्शंस को दूर नहीं रखा है वैसे ज्यादा। ठीक है, देखते हैं हम। तो हमारा पहले स्पीड कितना था 52.8, और उसको बढ़ा के 80s में 90 में जाना पड़ेगा। कितना परसेंट बढ़ाएंगे? ये क्वेश्चन समझ आ गया? अब ये आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन। समझ रहे हो, ज्योमेट्री से पीएचडी या परसेंटेज पे आ गया। देखो कितना का गैप है, लगभग देख लो अप्रोक्सीमेट, तो 27 30 जोड़ने से 82 आता है, ठीक है। 82 में 30 जोड़ोगे तो 82 आएगा, तो लगभग 85 सॉरी 35 36 जोड़ना पड़ेगा। तो 35 अपॉन 52.8 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। अप्रॉक्स देख लेते हैं कितना परसेंट है ये। इसका 1% होता है 5.28,
इसका 1% होता है 5.28, तो 7% से थोड़ा सा कम 60s में जाएगा आंसर। समझ आया है ना? ये रहा एक ही ऑप्शन है इसमें, पूरा नहीं सोचूंगा। ठीक, हाँ देखो तरुण तुम्हें कहाँ से समझ आना, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कहाँ से समझ आना बंद हो गया। ये समझ आया था 7.5 घंटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो निकला था ना 52.8, ये 7.5 आवर्स इसका डिस्टेंस आ गया। फिर नॉर्मल स्पीड से इसको यहाँ भी 7.5 घंटा लगता, लेकिन 3 घंटा उसका पंक्चर में लग गया, यहाँ लिखा है, तो उसको 4.5 घंटा में बाकी दूरी कवर करना है, तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उसकी स्पीड हो जाएगी 396 अपॉन 4.5 उसकी स्पीड हो जाएगी। ये समझ आया? तो उसकी स्पीड मैंने निकाल ली है। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तुम थोड़े नए हो ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी ये ज्यादा टफ नहीं होता। मैं क्या करता हूँ ना, पूरा निकालने की जगह 4.4 करके फटाक से मैंने निकाला तो 90 आ गया। लेकिन 90 तब निकला जब मैंने इसको एज्यूम किया है, एक्चुअली में 4.5 है, तो एक्चुअली में 90 से थोड़ा छोटा हो, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं ना 1/4 और 1/5 में 1/4 बढ़ा, तो 90 से हल्का सा छोटा होगा। मैंने 88 ले लिया। फिर मैंने कंपेयर किया कि ये 35 ज्यादा है, नीचे 52 है, तो 5 7 35 होता है, सोचो 5 7 35 होता है ना, नहीं होता 5 7, तो 70% से हल्का सा छोटा होगा। खत्म, ऐसे मैनुअली कर लेते हैं। मैंने ऑप्शन को इसलिए इतना दूर रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 50 का 30% 15 के लगभग होता है, ये तो 30 के लगभग बढ़ रहा है। अब समझ आया क्या? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दो। बाकी लोगों को ऑनलाइन में समझ आ गया पूरा? यस और नो लिख दो। ज्यादा हाई लेवल हो गया क्या आज का क्लास? हाई लेवल नहीं है ये क्लास, बताओ। मगर इन क्वेश्चंस को सोचोगे ना, तो इनमें क्या बोलूँ मैं, अच्छे सवाल है वैसे, मैंने इसको आराम से बनाया। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को कराने से पहले लिखा था कि टफ सवालों में आएगा तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? करना नहीं है, छोड़ो। समझ आ रहा है? ठीक है, समझने से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। देखो, in what percent lesser time would have Guglu reached home if diameter of the wheel as well as RPM was doubled? तो अभी 15 घंटे में पहुंच रहा था, याद करो 792 अपॉन 52.8 करेंगे ना, तो ये कट जाएगा। वैसे मैंने 7.5 निकाला था, तो 7.5 15 घंटा लगता अगर वो एक्चुअली उसी स्पीड से चलता। ये समझ आ गया? अब मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि इसका आरपीएम मैंने डबल कर, तो आरपीएम डबल किया तो स्पीड डबल हो जानी चाहिए। आरपीएम डबल मतलब 400 की जगह 800 घूमता है, और डायमीटर भी डबल कर दिया है, तो जितना 2 पायर यहाँ पे था, यहाँ पे वो भी डबल हो जाएगा, तो लगभग 4 गुना उसकी स्पीड हो जाएगी। ये समझ आया? वापस सोचो, मैंने गोला का साइज भी बड़ा कर दिया, स्पीड भी डबल कर दिया, तो डबल डबल 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2 पायर एक बार घूमता है तब, आगे समझ? ठीक है, तो पहले उसको टाइम लग रहा था 15 घंटा, अगर स्पीड 4 गुना हो गया तो टाइम कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये समझ आया? तो तुमसे पूछा है कि ये कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो 75% कम हो जाएगा ना। किसी भी चीज का एक चौथाई पे घटा दो, मतलब अगर मैं ये मान लो 15 से 15/4 चला गया, तो किसी भी चीज को उसके एक चौथाई पे पहुंचाने के लिए 75% घटाना पड़ता है ना। वापस सोचो, किसी भी चीज को किसी भी चीज को 1/4 करना है, कितना परसेंट घटाओगे? 3/4 घटाओगे ना, 75%। ये भी गलत? सही है, आप मेरा गलत है? तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आप डायरेक्ट। मैं निकाल वैल्यू क्यों निकाल रहा, मैंने वैल्यू निकाले नहीं है। तो सही वैल्यू क्यों निकाला? है। पता वैल्यू क्यों निकाला? 75% कहाँ पे? 15/4 समझ आ गया, तो क्यों हुआ? 15 घंटे लग रहे हैं, अगर ऐसा समझो, चलो मैं इजी वैल्यू लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और तुम कवर कर रहे हो 100 की जगह 160 ले लो, तुम 40 की स्पीड से कवर कर, तो तुम्हें कितना लगेगा? 4 घंटा। लेकिन अगर तुमने स्पीड को कर दिया है एक चौथाई, जैसे यहाँ पे वही बात है ना, सॉरी स्पीड 4 गुना हो गया था, तो अगर तुम 160 की स्पीड से कवर करोगे तो टाइम 1 घंटा लगेगा, तो पहले टाइम का एक चौथाई टाइम हो गया, तो वैसे यहाँ पे भी होगा, पहले टाइम का एक चौथाई टाइम हो जाएगा। अब समझ आया? अगर स्पीड 4 गुना होता है तो टाइम एक चौथाई कम लगता है। अगर स्पीड तुमने डबल कर दी तो कोचिंग आने में टाइम आधा लगेगा ना। लॉजिक से सोचो, मैथ भूल जाओ। आपका 3/4 आ गया ये। तो x को अगर x/4 पे करना है, तो कर लो x माइनस x/4 अपॉन x इंटू 100, ये तो कर। ठीक है, तुझे तरुण नहीं आ रहा समझ?
झूठ। कहाँ तक नहीं है बता। ये समझ आ रहा है ये वाला, ये चल ये क्वेश्चन तो कैलकुलेशन को ऐसे छोड़, ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का है ना। तो सोच, पेन भी नहीं चला रहा, ऐसे बोल रहा हूँ कि चक्का जो है ना वो जितना घूम रहा था ना डबल घूम, तो डबल दूरी कवर करेगा। और उसको मैंने बड़ा भी कर दिया डबल, तो 4 गुना दूरी कवर करेगा सेम टाइम में, मतलब स्पीड 4 गुना हो गई। अब तो लॉजिक से सोच, अगर मैं बोलता हूँ कि कोचिंग आ रहा है स्पीड डबल कर ली, तो टाइम आधा लगेगा, आधा लगेगा। तो अगर स्पीड 4 गुना होगी तो टाइम 1/4 लगेगा, बस खत्म। तो पहले जितना टाइम लग रहा था उसका 1/4 टाइम लगा, मतलब 25% टाइम लगा, मतलब कितना घट गया तुम्हारा, 75%, खत्म। बिना पेन के सवाल है ये। तू ना पेन मत चला, तू कॉमन सेंस से समझाए तो सुनता क्यों नहीं जब बोलता हूँ। मैं सुन ले 4 हो जाएगा तो 75 आंसर है तेरा। ध्यान क्या nervous क्यों रहता है? तभी समझ आया, बाकी ऑनलाइन में सबको क्लियर हो गया। देखो ये सवाल बिना पेन का था, कायदे सोचो बिना पेन का है ना, डबल डबल हो गया। अच्छा मैं बोलता हूँ कि चक्का जो है ना 3 गुना बड़ा कर दिया, तो 3 गुना करने से लॉजिकली क्या होता है, टायर बड़ा हो जाता है तो आरपीएम कम हो जाता है। बड़े ट्रैक्टर का जो आगे का टायर और पीछे का टायर होता है ना, बहुत डिफरेंस होता है। तो आगे का टायर और पीछे का टायर को डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, क्योंकि नहीं तो टूट जाएगा बीच से ट्रक। तो बड़ा वाला तो धीरे धीरे घूमता है, छोटा वाला जल्दी जल्दी घूमता है। या तुम कभी वॉक पे जाओगे ना अपने, मान लो घर में कोई भांजा भतीजा होगा, तो तुम एक पैर रखोगे ना, बेचारे को 3 पैर रखना पड़ता है, इसलिए धीरे चला करो। तो उसका आरपीएम ज्यादा होता है, तुम्हारा आरपीएम नहीं। हाँ उसका आरपीएम ज्यादा होता है, उसका डिस्टेंस छोटा होता है। तुम्हारा आरपीएम ज्यादा होता है, कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। समझ आ गया ना? अब क्लियर है थोड़ा, इससे इससे रिलेट कर पा रहे हो ना? बस वही चीज है। तो अगर इस बंदे का गोला भी बड़ा हो गया और घूमने की स्पीड भी डबल हो गई, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होती, कम हो जाती है, तो वो 4 गुना कर देगा ना स्पीड अपना, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन पर मिनट डबल हो गया, मतलब जितना वो घूम रहा था ना डबल डबल स्पीड से घूम रहा है। और गोला बड़ा भी हो गया तो डिस्टेंस भी डबल कर रहा है, इसलिए 4 गुना स्पीड हो गया। और टाइम 1/4 हो गया, 1/4 टाइम मतलब 75% घट गया। अब समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल था ये वाला, बिल्कुल बिना बिना पेन चलाए। ठीक है, मैं नेक्स्ट सवाल नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल मेरे मंडप का था, अगर तुम्हें दिख रहा हो। ये मैंने लास्ट ईयर मेरी शादी की अफवाह उड़ रहे थे ना, तो मैंने सोचा सवाल ही। हाँ तो वही तो है, लास्ट ईयर वाला ही सेट है। मेहनत से बनाया तो 1 साल करके फेंक दूंगा क्या? मंडप में मैंने वो लिया, मैंने ऐसा शेप बनाया था। और फिर मैंने ये एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैंने ऐसे मजे लेने के लिए बनाया। बच्चे मेरे मजे ले रहे थे, मैंने उनके मजे ले लिए। और एक फिर एक सवाल है, ये आराम से आ सकता है एग्जाम में, 100% चांस है आने का। अभी करवाऊँ? चलो करवा देता हूँ एक सवाल। ये बताओ कहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है? ये स्क्रीनशॉट है, ये आर डी शर्मा बुक होती थी 10th में, उससे लिया है। दे सकते हैं ना, एक पार्क करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चे छोड़ क्लासेस, करो, ट्राई कर लो। और देखो इसमें सवाल कौन कौन सा है, ये देखिए, एक ये शेप लिया था। अच्छा, एक ऐसा लो जो हो जाए। एक ये लिया था बिल्कुल, रैक पे बुक्स रखने वाला। एक ये लिया था, याद है? एक ये तो बुक का सवाल है, याद होगा, बोर्ड्स में आता था। तो ये भी, और एक तो ये सवाल, ये आया हुआ सवाल, ये बोर्ड, ये क्लैट का ही सवाल ले रखा। और ये भी क्लैट वाला सवाल ही ले रखा है मैंने क्लास के अंदर। फिर ये मैंने तो सामने कुछ दिया ही बनाए थे क्लास के अंदर, जो हो जाए वो। ये भुट्टा भी दिया था, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, मैंने हर टाइप का सवाल इसमें डाला था, तो रिकॉर्डिंग इसकी है 4 घंटे की, वो देख लेना। अभी के लिए एक सवाल ये वाला कर लो, शायद ये हो जाए सबसे पहला वाला, ये ट्राई करो इसका। सेक्टर का एरिया याद है? नहीं याद है? तुम लोग रटते क्यों हो? तो सेक्टर क्या होता है? अभी केक काट के खाई थी? केक, केक किस शेप का होता है? सर्कल होता है, वैसे सिलेंडर होता है, पर मान लो ऊपर से सर्कल। तो जब काटते हैं तो एक टुकड़ा सेक्टर वही होता है, रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है, समझ आए? वो सेगमेंट होता है।
30%. भाई देखे, मैं तुझे अगर ईगो को हर्ट करना चाहूँ तो 10th का सवाल, कौन कर रखा है? और तुम सब 10th पास हो। कौन सा बैच है? कौन 23 वाला है? क्रैश वाला है? देखते हैं। ये ब्लू वाला तो एनसीईआरटी का था। भाई सब कुछ उन्हीं का है, ये मैंने नहीं बनाया। डायग्राम वन शोज टू, तो गाली उनको देना। डायग्राम वन शोज टू सेक्टर ऑफ सर्कल ओ आर क्यू एंड पी एस। वो यहाँ पे है ओ आर क्यू, ये एक सेक्टर होता है। सेक्टर पता है ना, सर्कल का एक टुकड़ा। तो एक सेक्टर ये है 90 डिग्री वाला, और ये एक सेक्टर है, इसका एंगल निकाल सकते हैं। ये 90 है, 150 है, 240, ये 120 डिग्री होता है। समझ आ गया? मतलब अगर सर्कल को 3 टुकड़ों में काटते हैं ना तो 120 डिग्री होता है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा गया है द पेरीमीटर फॉर होल डायग्राम इन सेंटीमीटर। पेरीमीटर फॉर होल डायग्राम, एरिया निकालना है। तो होल डायग्राम में ये बना रखा है। ठीक है, होल डायग्राम का पेरीमीटर मतलब मुझे ये निकालना है, 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 अंदर वाला नहीं निकालना। पेरीमीटर मतलब बाहर से कितना कवर करेंगे, तो वो निकालें। सबसे पहले मुझे ये लेंथ पता है 12 है, ये लेंथ पता है 7 है, और ये लेंथ मुझे पता होगा, ये लेंथ कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ये 7 है तो ये 5 होगा, टोटल 12 है। तो ये तो 12 प्लस 7 प्लस 5 24 हो गया। अब मुझे ये और ये जोड़ना, यहाँ तक दिक्कत है? सिंपल है ना? तो वो लेंथ कितना होता है देखो, 2 पाई आर होता है पेरीमीटर, लेकिन उसका टोटल सर्कल का देखोगे तो ये 1/4 है ना, ये 1/4 नहीं होगा? तो 1/4 आ गया 2 पाई आर का 1। समझा? अरे फॉर्मूला तुम्हें याद करना है तो जैसे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 था ना, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, और ये 1/3 होगा, 1/3 होगा, क्योंकि 120/360, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 1/3। लेकिन दोनों का रेडियस अलग है, यहाँ पे रेडियस हम डालेंगे 12, यहाँ पे रेडियस डालेंगे 7। समझ आ गया? सॉल्व कर ले। तो 90/3, तो 90/360 1/4 होता है ना, डायरेक्ट 1/4 लिख दिया है। ठीक है, और वहाँ 120/160 होता है 1/3। सॉल्व कर ले। तो ये तो हमारा 24 पहले आ चुका था, 24 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 1/3 इंटू 7, इसका रेडियस 7 है, और इधर आएगा 2 इंटू 22/7, इसका रेडियस 12 है, इंटू 1/4। 4 का ये 3 टाइम्स कट गया। तो 22 टू होता है 44, 3 132/7, प्लस 7 7 कट गया 44/3, प्लस 24 पहले से आ चुका था, ये सीधे लाइनों का लेंथ। अब जोड़ के निकाल लेना, आंसर मैंने निकाला। अप्रॉक्स कैसे निकालते हैं? देखो, 7 का टेबल अगर याद है ना, तो 18/7 से 126 होता है, 19/7 से 133 होता है, तो लगभग 19 मान लो। 3 के टेबल में 15 बार में कटता है, लगभग 15 मान लो। तो ये कितना हो गया? लगभग लगभग 34 प्लस 24 48 के लगभग आंसर होगा। ऑप्शन में टिक लगा दो। पूरा नहीं निकाला। ये कैलकुलेशन ट्रिक समझ आया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। अरे लिखना था, लिख लो। क्या लिखो? ओके।
बीएचयू के पेपर में सवाल था कि 1/6 क्या होगा, 16.66, 16.67, क्या चूज करेगा? हाँ, हो गया, रख दिया। 16.67 चूज करेंगे, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है। अप्रोक्सीमेशन नहीं आता तुझे? बस यही गलती करी थी मेरे 90% बच्चों ने। जो मेरा टॉपर था ना, जिसके क्लैट में 20 में से 20 थे मैथ्स में उस ईयर, उसने गलत कर रखा था। अब तूने करा ना गलत। जब तुम्हें कवर पहन के आया, क्वेश्चन करें, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, इसका एरिया तो आराम से निकल जाएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा सब चीजें। इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसका एरिया हम निकाल सकते हैं 1/4 इंटू पाई इंटू 12 स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? माइनस ये ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, क्या दिक्कत है? ये हो गया था। कैलकुलेशन बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। देखो, ये यहाँ 22/7 आएगा, एक 7 उड़ा देगा। 22 इंटू 7 होता है 154, 154 का 1/3 होता है लगभग 51.51। ये पाई होता है 22/7, लिख देता हूँ। 12 का स्क्वायर होता है 140। ये थोड़ा गंदा है, राइट? 4 से कटेगा 36 टाइम, 7 से लगभग 3 टाइम कटता है, 108, 108 से थोड़ा ज्यादा 110 के, अप्रॉक्स कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन में दूरी रखूंगा। ये तो कट गया, 42 कट जाएगा इसमें, तो लगभग आंसर देखोगे ना तो 109, 110 प्लस ये 9 आ जाएगा, 120 के लगभग आंसर होगा। मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा ये, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, एग्जाम में दूर होना चाहिए, दूर नहीं है फिर तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। सबको समझ आ गया? बाकी ये पीडीएफ में भेज दूंगा, इसी का मैंने लिंक डाला है, वीडियो जो रिकॉर्डिंग डाली है ना, इसी का है, 4 मिनट का, इसी का है पूरा लेक्चर। चलो बाय।